सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। सरकारी हो या फिर प्राइवेट, सभी अस्पतालों में डॉक्टर काम बंद कर सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर देश भर में डॉक्टरों का गुस्सा देखने को मिला। IMA ने कोलकाता में रेप और हत्या के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया। हालांकि इस दौरान अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर के साथ साथ पूरे देश में ही डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और बताते चले, कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ घटना घटित हुई, उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और आज कार्य बहिष्कार की उनकी तरफ से ऐलान किया गया। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल में आने वाले अब मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। मरीजों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। चिकित्सक ने भी जो है वो हड़ताल कर दी, यानी OPD सेवाओं का कार्य बहिष्कार जो है वो कर दिया गया है। निजी अस्पतालों में भी आज हड़ताल है, यानी मरीज को आज किसी भी प्रकार से इलाज जो है वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार के हालात जो है वो इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कब से खड़े हो भैया यहाँ पे, क्या तकलीफ है? 1 घंटा हो गया। क्या तकलीफ है आपको? छाती में प्रॉब्लम, चेस्ट में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब तो अभी आज तो कार्य बहिष्कार है, हड़ताल है आज? हाँ, वो सर तो नहीं है, सुनील सर को दिखा के गया था मैं पहले, वो सर तो अभी नहीं आए। बहुत परेशानी हो रही है और सभी को। अच्छा बताएं, आप लोग बताएं, आप माता जी क्या तकलीफ के लिए आए हैं? पैर में दर्द है, पट्टी बांध रखी है, कई उदन बाट देख रहे सब नुके, डॉक्टर ना बैठ रहे, डॉक्टर अब हरे बार आना पड़े हो आज। देखिए, ये इस प्रकार के हालात है, यानी आज डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते हजारों मरीजों की दिक्कतें जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो डॉक्टर्स के चैम्बर हैं वहां पर किस प्रकार के नजारे हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि SMS अस्पताल में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो किया गया है। बताया जा रहा है कि 10 बजे बाद जो है वो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो देखेंगे। लेकिन प्रदेश भर में जिस प्रकार की हड़ताल चल रही है, उससे मरीजों की दिक्कतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर रेजिडेंट जो है वो पहले से ही स्ट्राइक पर है और इनके भी स्ट्राइक पर चले जाने के कारण से मरीज जो है वो आज हैरान परेशान अस्पतालों में चक्कर काटने को मजबूर है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर ममता सरकार गंभीर सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही। कलकत्ता हाईकोर्ट ममता सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी। केस सुलझाने के लिए जांच ममता बनर्जी की पुलिस से छीनकर CBI को सौंप दी गई। ममता बनर्जी खुद कल विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन किसके खिलाफ, वो तो खुद मुख्यमंत्री ही हैं। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ी परेशानी मरीजों की है, क्योंकि आज देश भर के सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। रिपोर्ट में आप समझिए। অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोलकाता रेप कांड को लेकर RG कर मेडिकल कॉलेज में हुए हंगामे के बाद ममता बनर्जी की ये पहली प्रतिक्रिया थी। ममता ने डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर के बाद भड़की हिंसा को राम और वाम से जोड़ दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई उसके पीछे BJP और लेफ्ट जैसी पार्टियों की राजनीतिक साजिश थी। ममता के इस बयान के बाद BJP ने उन पर तीखा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने भगवान राम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का और शूर्पणखा का वध होना तय है। वहीं संत समाज ने भी ममता के इस बयान पर नाराजगी जताई है। ছাত্র ছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप
माटी और मानुष भूल चुकी है। ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई जिस हिंसा को बीजेपी और लेफ्ट से जोड़ा, जिसके लिए वो भगवान राम के नाम को भी विवादों में डालने से पीछे नहीं हटी, उस हिंसा को लेकर अब वो खुद सवालों में हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां खुलकर ये आरोप लगा रही हैं कि आरजी मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी के गुंडे थे। ममता बनर्जी अपने सियासी फायदे के लिए आरोपियों और पुलिस के गठजोड़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। ममता विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन सवालों में घिरी ममता बनर्जी सवालों के जवाब सवालों से ही दे रही हैं। ये ममता बनर्जी का इंसाफ है। वो ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टरों को दंगाई बता देती हैं। ये कह देती हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। रेप और मर्डर की घटना को सुसाइड बताने वाली पश्चिम बंगाल की पुलिस के लिए एक शब्द नहीं बोलती, उल्टा उसे बेस्ट पुलिस बताती है। और जिन ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, गृह विभाग खुद ममता बनर्जी के पास होने के नाते उन पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आरोपियों को कौन बचा रहा है, क्यों इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई, तो वो धरने पर बैठने, पदयात्रा निकालने लगती है। बड़ी बात यह है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर अब देश भर से आवाजें उठ रही हैं। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है और कोलकाता रेप कांड को लेकर नाराजगी जताई। लेकिन टीएमसी के नेताओं को इसके पीछे भी साजिश का एंगल दिखाई देता है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में सीबीआई जांच के बाद एक बड़ा फेरबदल किया गया। अस्पताल के 42 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से तबादला करने के आदेश जारी कर दिए गए। वहीं डॉक्टरों के तबादले पर अब बीजेपी जो है वो सरकार पर हमलावर हो चुकी है। जिन डॉक्टरों ने आवाज उठाई उनका तबादला किया गया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा, सरकार न्याय के लिए लड़ने वालों पर सख्त हो चली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तबादलों कर दिया गया है डॉक्टरों का, और इसी के बाद जो बीजेपी है वो प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कोलकाता कांड का आरोपी संजय रॉय पुलिस की गिरफ्त में है। सीबीआई संजय रॉय से अब पूछताछ कर रही है। इस बीच संजय रॉय के परिवार ने एक बड़ा बयान दिया। संजय रॉय की मां ने बताया कि संजय को शराब की लत थी। पत्नी की मौत के बाद वो ज्यादा शराब पीने लगा था। संजय की मां ने कहा कि लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ गलत हुआ, आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये जो घटना हुई है उसके पहले आप कब मिले थे उससे? वो तो घर ही में रहते थे, कहूँ तो जाता था नहीं, ड्यूटी होता रहा, छुट्टी होता रहा घर में। जैसे उनका पापा के तरह ही उनका एकदम चाल सुमा, कोई अच्छा नहीं है जो कोई खराब रास्ता में हम देखा नहीं। शराब की लत कब से लगी थी उसको? शराब हम जब देखा बहुत डेट हो गया ना, तब बोला बाबू काहे पी रहा, कोई बोल भी नहीं सकते हैं। उनका तो खुशी लूट गया, बोलेंगे कैसे? हम बोला बाबू तू सब मत पियो, तुम चाय पी लो, आंटी पी लेने से तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा। बस तो फिर छोड़ के चाय पीता रहा। उसका बाद से क्या हो गया हमको पता नहीं। क्राइम आपको पता है ना, उसने एक लड़की के साथ रेप किया, उसका मर्डर किया। एक लड़की जो एक बड़ी डॉक्टर बनती देश की, उनके माता पिता पे क्या गुजरी होगी। आप भी एक माँ हैं, आप संजय के लिए पूरा देश फांसी की मांग कर रहा है। ये तो हम बोल नहीं सक रहे बाबू। क्या होना चाहिए ऐसे लड़के के साथ, ऐसे आरोपी के साथ? अब उनका पर अड़ब लगा है तो हम क्या बोलेंगे, पूरा एकदम एक है, हम कैसे बोलेंगे।
उधर यूपी के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर चुकी है। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच हुआ। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जानकारी यह है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके कारण ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा। यह ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। तो यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर उस वक्त इलाके में हड़कंप मच गया जब साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे जो थे वो डिरेल हो गए और पटरी से नीचे उतर गए। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि किसी के हताहत होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस सब के बीच 22 बोगी जो थे वो पटरी से उतरे। इसके बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आ चुका है और इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है कि डिरेल होने के आखिर कारण क्या था। यूपी के कानपुर से यह खबर है। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के पीछे एक बड़ी साजिश की आशंका भी अब जताई जा रही है। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच जो है वो आईबी को सौंप दी है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ट्रेन किसी बड़े पत्थर से टकराई थी और टक्कर के बाद ट्रेन पर गहरे निशान भी साफ देखे जा सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा। रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद आईबी के साथ यूपी पुलिस की टीम भी हादसे की जांच में जुट चुकी है और हर एंगल से इस ट्रेन हादसे की जांच की जा रही। कानपुर ट्रेन हादसे की जांच आईबी को सौंप दी गई है। एक्सप्रेस ट्रेन में हादसा हुआ, हालांकि कोई इसमें कैजुअलिटी नहीं हुई, मगर इन सब के बीच पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और उनकी पूरी टीम इस वक्त यहाँ मौके पर है, जहाँ इंजन के पास बताया जा रहा है बोल्टर्स लड़ी, तो उसको लेकर जांच कर रहे हैं और हम लोग इसको जानने का भी प्रयास करेंगे कि इनकी टीम इनके साथ है, इनके ऑफिसर्स इनके साथ हैं, क्या चीज़ें जांच में सामने आई, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर इनको पूरा पूछ रहे हैं, इंजन का जो आगे जाली बनी है उस पर भी बात कर रहे हैं। और ऐसे में सर इसमें क्या चीज़ सामने अभी जांच में फिलहाल आई है? भाई अभी देख रहे हैं, वी कांट से इट्स टू प्रीमेच्योर, बताएंगे आपको, थोड़ा हम लोगों की फोरेंसिक टीम आने वाली है सर, जैसे ही वो देख लेती है। आपकी पूरी टीम लगी है इसको देख रही है, आप खुद देख रहे थे इंजन की जाली और तमाम चीज़ें सर? हाँ चीज़ वो हम लोग सभी पहलुओं पे देख रहे हैं, जैसे भी अभी आपको थोड़ा विस्तृत विवरण बताएंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसको टकराने के बारे में संभावना व्यक्त की जा रही है, उसी पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो कितना सत्य है या नहीं है। तो अभी प्राइमा फेसी कोई भी चीज़, देखिए रेलवे एक्सीडेंट है, रेलवे अपनी भी इंक्वायरी करती है, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस भी अपनी तरफ से देखती है। सो हम पहले सभी पहलू को देख लें, आपको फिर हम बात करते हैं। बस एक आखिरी सर, कुछ रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, शासन में कुछ जानी है? अभी तो यहीं खड़े हैं भाई, रिपोर्ट तो वापस जाके देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ पुलिस कमिश्नर यहाँ मौजूद है, जिनका कहना है कि वो अपनी टीम के साथ यहाँ चीज़ों को चेक करने आए हैं। जिस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है उस ऑब्जेक्ट को भी चेक कराया जा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट क्या था, किस मेटल का था। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसकी एक जाँच रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद मीडिया से या उस रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। जयपुर के शास्त्री नगर में शुक्रवार रात स्कूटी सवार और ई रिक्शा चालकों के बीच हुए झगड़े में दिनेश नाम के एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि साइड देने के चक्कर में दोनों के बीच वहां पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ई रिक्शा चालकों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। हालांकि मौके पर दिनेश की मौत नहीं हुई, लेकिन घर जाते ही उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई, जिसके बाद परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश में स्पेशल पुलिस की 2 टीमें गठित की गई। पुलिस ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। थाना इलाका शास्त्री नगर के अंदर एक स्कूटी चालक और ई रिक्शा चालकों के बीच में एक लड़ाई झगड़े की घटना हुई थी, जिसके अंदर उनकी जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई थी। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने घरों की तरफ चले गए। उनमें से एक युवक दिनेश स्वामी, जो कि स्वामी बस्ती के रहने वाले थे, उनका घर जाने के बाद में तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई।
और दूसरा जो उनके साथी थे जितेंद्र स्वामी, वो अपने घर पे चले गए थे। और ई रिक्शा चालक थे, उनमें से 3 लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनमें से एक युवक को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। स्वामी बस्ती थाना। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है। प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से बताया जा रहा है कि अब जो हालात हैं वो सामान्य होने लगे हैं। शनिवार सुबह से ही शहर में जनजीवन सामान्य दिखा गया। सभी मार्गों पर निर्बाध जो है आवागमन जारी है और संभागीय आयुक्त आईजी के साथ कलेक्टर एसपी भी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए 26 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने एहतियातन धारा 163 इलाके में लागू कर दी है। राजकीय और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाओं पर स्थगित करने से अफवाहों पर बताया जा रहा है लगाम लगी है। स्कूली छात्रों के विवाद में चाकूबाजी की घटना का मामला सामने आया था, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थितियां देखी गई थी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि हालात सामान्य है। अभी भी प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए रखी गई है। उदयपुर छात्र चाकूबाजी मामले से जुड़ी यह खबर है। जयपुर से डॉक्टर्स की टीम जो है एमबी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। घायल छात्र को बेहतर इलाज देने के लिए वहां पर टीम जो है वो पहुंची हुई है। विशेष चार्टर विमान से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम वहां पर पहुंची। बताया जा रहा है कि न्यूरो फिजिशियन, न्यूरोसर्जन टीम में शामिल हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ टीम में शामिल हैं। ये उस घायल छात्र का इलाज करेंगे। कलेक्टर अरविंद पोसवाल खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। घायल छात्र के इलाज में विशेषज्ञों की टीम का सहयोग जो है वो लेने की बात कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से आपको टेलीविजन स्क्रीन पर उदयपुर छात्र घायल मामले से जुड़ी यह खबर है, जहां पर डॉक्टर्स की टीम जो है वो एमबी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। घायल छात्र को बेहतर इलाज मिल सके ये सुनिश्चित किया गया है कलेक्टर की तरफ से। और पेरिस से स्वदेश लौटने पर पहलवान विनेश फोगाट का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे उनके फैंस ने विनेश फोगाट का एक चैंपियन की तरह स्वागत किया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अपने लिए फैंस का हुजूम देखकर विनेश फोगाट के आंसू छलक पड़े। विनेश फोगाट का स्वागत करने के लिए बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक भी वहां पर मौजूद थी। कुछ कहना चाहोगे? भरतपुर से खबर है। नौकरी लगाने का झांसा देने वाली गैंग का खुलासा हो चुका है। गैंग के 3 लोगों को नदबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य सरगना 25,000 का इनामी कपिल जिंदल भी गिरफ्तार हो चुका है। बेरोजगार लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर यह ठगी किया करता था। 80 से 90 लाख रुपए की यह ठगी किया करता था। हालांकि पुलिस ने अब इसका खुलासा कर दिया है। तो भरतपुर से इस वक्त की खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मुख्य सरगना जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बताया जा रहा है कि बेरोजगार लोगों से नौकरी लगवाने का झांसा देता था और 80 से 90 लाख रुपए की रकम जो है ये आरोपी अट्ठा करता था। हालांकि अब ये पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ इससे की जा रही है और आगे पुलिस को ये उम्मीद है कि बहुत बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। गैंग के 3 लोग जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। थाना नदबई पर कुल 4 प्रकरण नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी के दर्ज किए गए थे। इन प्रकरणों की विशेष रूप से अनुसंधान के लिए सीओ नदबई को इन प्रकरणों को
स्थानांतरित किया गया था। सीओ नदबई के नेतृत्व में इन प्रकरणों में जो गैंग शामिल थी उस गैंग को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे गैंग का खुलासा किया गया है। अभी तक इस प्रकरणों में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर हाथापाई हुई है। जानकारी के अनुसार जेल में बंद सांसद कैन अताले को लेकर बैठक हो रही थी। विपक्ष सांसद कैन को सदन में लाने की मांग कर रहा था। इस बीच एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर सदन में बवाल मच गया। अब आपको बता दें कि सरकार विरोधी प्रदर्शन के चलते कैन अताले जेल में बंद हैं। अताले ने 2013 में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।